नमस्कार। पिछले सत्र में हमने प्राणायाम का परिचय, इसके बारे में जाना, कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपको प्राणायाम शुरू करने से पहले करनी चाहिए ये जाना। फिर हमने जाना कि प्राण क्या है, प्राणवायु क्या है और क्या दिशा निर्देश होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है प्राणायाम शुरू करने से पहले। आज हम जानेंगे प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार आप अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं, जिन्हें करके आप अपने शरीर को ज़्यादा स्वस्थ और मन को ज़्यादा शांत बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, ये नाड़ियों को शोधन करने में, नाड़ियों को साफ करने में बहुत सहायक है। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप अपने शरीर के अंदर जो मुख्य दो नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, इन दोनों को बैलेंस करते हैं। इन दोनों के अंदर जो भी अवगुण है, जो भी डिपोजिशन है विषाक्त तत्वों का, वो बाहर निकलता जाता है और नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इसके लिए तकनीक क्या है? इसे आप नासाग्र मुद्रा यानी इस तरीके से कर सकते हैं, या प्रणव मुद्रा के साथ, जब आपके ये दोनों उंगलियां अंगूठे के नीचे स्थित हो, इस तरह से प्रणव मुद्रा बना के किया जा सकता है। आपने पूरी सांस को पहले बाहर छोड़ना है। दाईं नासिका को बंद करके बाईं से धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके जालंधर बंद लगा के कुछ देर श्वास को रोकना है। जितनी देर आराम से श्वास को रोक सकें रोकें, और फिर जालंधर बंद खोलने के बाद धीरे धीरे दाएं नासिका से श्वास को बाहर करते जाना है। फिर यहीं से श्वास को भरना है। दोनों नासिकाओं को बंद करके जालंधर बंद लगा के श्वास रोकना है। जालंधर बंद खोल के बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते जाना है। तो जब आपने ये किया, आपने एक चक्कर पूरा किया नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले आप इसे बिना कुंभक के यानी बिना सांस को रोके भी कर सकते हैं। उस प्राणायाम को हम कहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बस इसमें कुंभक वाला जो पार्ट है वो नहीं होगा। आप बाईं नासिका से सांस भरेंगे, रोकेंगे, दाईं से रोकना वाला नहीं होगा, दाईं नासिका से छोड़ देंगे, फिर दाईं से सांस भरेंगे और बाईं पे छोड़ देंगे। तो नाड़ी शोधन से पहले आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाड़ी शोधन से क्या लाभ होता है? ये प्राणिक रुकावटें जो नाड़ियों के अंदर उपस्थित हैं उनको दूर करता है, नाड़ियों को साफ करता है, जिससे कि सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके अंदर प्राणों का प्रवाह होता जाता है और आपका शरीर, आपका मन ध्यान के लिए तैयार होता जाता है। नाड़ी शोधन सुनिश्चित करता है कि पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से हो रही है। हर बार आप गहरा श्वास भर रहे हैं और कुछ देर के लिए जब आप श्वास को रोक रहे हैं तो उस समय पे एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट है, वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खून के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि जब आप सामान्य रूप से सांस भर रहे छोड़ रहे हैं, आप सांस को नहीं रोकते, तो एल्वियोलाई बार बार फूल रहा है, संकुचित हो रहा है, फूल रहा है, संकुचित हो रहा है। पर जब आप सांस भर के कुछ देर रोकते हैं तो एल्वियोलाई के पास खुले रहने का ज़्यादा समय होता है और उसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। इसलिए पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संचरण ज़्यादा अच्छा होता है। इससे विषाक्त पदार्थ जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या और विषैले तत्व जो भी आपके शरीर के अंदर बने हैं, निकल जाते हैं हर एक्सेल के साथ, हर बाहर के श्वास के साथ। इसके साथ साथ ये आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर, इन दोनों को एक साथ अच्छे से काम करने के ऊपर को मजबूर करता है। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि आप मानसिक
मानसिक रूप से शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, तो आपका जो फिजिकल वाला फंक्शन है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर करता है और आपका मन उसको आपका राइट हेमिस्फेयर रेगुलेट करता है। जब दोनों बैलेंस्ड होते हैं तो आप मन और शरीर से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। नाड़ी शोधन से इन दोनों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप ज़्यादा अच्छे से बैलेंस्ड वे में काम कर पाते हैं। ये मन को शांत करता है, विचारों की स्पष्टता लेके आता है, एकाग्र करता है आपको, और आप ज़्यादा अनुशासित तरीके से अपने कार्य कर पाते हैं। जिनको चिंता ज़्यादा होती है, तनाव में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को ये अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है जब आप ये प्राणायाम कर रहे हैं। जितना हो सके उतना धीरे धीरे ही श्वास को लें, और जो आपकी श्वास को रोकने की क्षमता है उसको बहुत धीरे धीरे ही बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपकी क्षमता 4 सेकंड रोकने की है, आप उसे पहले ही 6 सेकंड करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनको मैं आपको आखिर में बताऊंगी। और फिर हम अब जानते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदी, मैंने आपको इड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में बताया। पिंगला जो है वो सूर्य नाड़ी भी कहलाई जाती है। सूर्य भेदी का मतलब है पिंगला नाड़ी का भेदन। सूर्य नाड़ी का भेदन मतलब आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है उससे जब आप बार बार श्वास लेते हैं तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। इसे किस तरीके से करना है एक बार आप देख लीजिए। प्रणव मुद्रा बना के पूरी श्वास पहले बाहर छोड़ें, अपनी बाएं नासिका को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे दाएं नासिका से श्वास भरिए। श्वास भरने के बाद जालंधर बंद लगा के रोकिए। जितनी देर आराम से श्वास रोक सके रोकें, और फिर जालंधर बंद खोलिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते जाइए। ये एक आवृत्ति हुई। अब जब दूसरी आवृत्ति करेंगे फिर से आपने सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को भरना है, इसलिए इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि बार बार सूर्य नाड़ी का आप प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होता है? ये पित्त के प्रवाह को बढ़ाता है, शरीर में कफ और वात को कम करता है। कफ और वात से होने वाले जो भी रोग हैं सूर्य भेदी प्राणायाम करने से रुकते जाते हैं, ठीक होते जाते हैं। सूर्य भेदी से शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण, रक्त का सर्कुलेशन वो बहुत अच्छा हो जाता है। पाचन के अंदर सुधार आता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सूर्य भेदी ज़्यादा करते हैं उनमें एंटी एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने में देरी होने लगती है। सूर्य भेदी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी बेहद लाभप्रद है। ये सुषुम्ना के ऊपर जो कफ है उसको दूर करता है, और इससे सुषुम्ना के अंदर जल्दी प्राणों का प्रवाह हो पाता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसके साथ साथ साइनसेस को साफ करता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम जो है इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा कर रहा है, कफ विकार को दूर कर रहा है, वात को भी ठीक कर रहा है, और इसके साथ साथ कुंडलिनी शक्ति को भी बढ़ा रहा है। ऐसा भी हठ योग प्रदीपिका में ऐसा कहा गया है कि सूर्य भेदी से कृमि नाश होता है। कृमि का मतलब है पेट के अंदर के कीड़े। इसे सर्दियों के समय करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे शरीर के अंदर बहुत गर्मी होने लगती है। यदि आपको हाथ पैर हमेशा ठंडे महसूस होते हैं तो इस प्राणायाम को करने से यह तकलीफ दूर हो जाएगी। और जितना हो सके अगर सर्दी खांसी आपको ज़्यादा होता है, अस्थमा होता है, तब इसको अगर आप करेंगे तो इन रोगों के अंदर आपको लाभ पहुंचेगा। इवन स्किन की कंडीशंस जैसे ल्यूकोडर्मा और अन्य त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं उनके अंदर भी सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों को जोड़ों संबंधी दर्द रहते हैं उनको सूर्य भेदी प्राणायाम करने से जोड़ों के बीच का जो है वो निकलता जाता है और शरीरों के दर्द जो है वो कम होते जाते हैं। क्या सावधानियां आपको बरतनी है?
पहला तो ये कि गर्मियों के अंदर इस प्राणायाम को कम करें, क्योंकि ये शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा देता है। दूसरा, उच्च रक्तचाप जिनको है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। और जिनको पित्त दोष बहुत ज़्यादा है, गर्मी शरीर में बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी होता है कि उन्हें नक्सीर फूटती है, उन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। फिर हम जानते हैं उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उज्जाई का मतलब है विजय। अब विजय किस चीज़ पे? यहाँ उज्जाई प्राणायाम से विजय प्राप्त कर रहे हैं आप अपने जीवन के ऊपर, डेथ के ऊपर। ये उज्जाई प्राणायाम जो करते हैं उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, और इसके साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसकी इतनी ज़्यादा है कि आप डेथ को भी पार कर जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। किस प्रकार से करना है उज्जाई प्राणायाम? आपने अपने गले के अंदर ग्लॉटिस है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, और फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। फिर आपने जब श्वास को कुछ देर रोकने के बाद जालंधर बंद खोल के बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। एक बार देख लीजिए किस तरीके से। पहले पूरा सांस बाहर छोड़ें, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके हल्की खराटे जैसी आवाज़ करते हुए श्वास को अंदर भरना है। और ये आवाज़ बहुत ज़ोर की नहीं होनी चाहिए, बहुत धीमी होगी। जैसे सागर के किनारे लहरों की आवाज़ आती है, उज्जाई प्राणायाम में ऐसी आवाज़ आपके गले से आएगी। कुछ देर श्वास को रोक के रखें और फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते जाएं। उज्जाई प्राणायाम में आप अपने गले को थोड़ा सिकोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये खराटे जैसी हल्की आवाज़ आती है, और ये बहुत धीमी होती है, सिर्फ आप ही को सुनाई देगी, या आपके बहुत करीब कोई खड़ा है तो उसको, ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ नहीं जाती। फिर है, अब हम जानते हैं इसके लाभ क्या हैं उज्जाई प्राणायाम के। इससे आप विजय प्राप्त करते हैं मरने पे, अभिनिवेश पे, बंधनों से आपको मुक्ति मिलती है, गले से संबंधित जो भी रोग हैं वो ठीक होते हैं। गले से संबंधित खांसी जुकाम ये तो है ही, इसके साथ साथ जिनको घींगा हो जाता है, थायराइड से जिनको प्रॉब्लम होती है, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होता है, उन दोनों ही कंडीशन में उज्जाई प्राणायाम बेहद लाभकारी है। और गायकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये प्राणायाम, क्योंकि इसके करने से आपका गला ज़्यादा खुलता है, आपका गले की मांसपेशियों पे जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए गायकों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ साथ ये मन को शांत करता है उज्जाई प्राणायाम। इसे करने के लिए क्या क्या सावधानी है? पहले ही जो लोग बहुत ही अंतर्मुखी हैं उन लोगों को ये सिर्फ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन को बहुत शांत कर देता है। तो जो पहले से ही बहुत अंतर्मुखी लोग हैं वो और अंतर्मुखी हो जाएंगे, इसलिए इस प्राणायाम को ना करें। जिनको हृदय से कोई हृदय की समस्या है या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से गले का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको बिना बंध लगाए इसको करना है, और गले को ज़्यादा ज़ोर से नहीं सिकोड़ना है। संकुचन बहुत हल्का होना चाहिए। अभ्यास के दौरान जितना आराम से आप कर सके उतना ही। और उज्जाई को ये एक इकलौता ऐसा प्राणायाम है जिसे आप खड़े होके, बैठ के, लेट के किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं शीतकारी प्राणायाम के बारे में। शीतकारी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर शीत यानी ठंडक आती है। इसको किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। अपने ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाइए और जीभ को सटाइए पास में, तालू के पास, और धीरे धीरे मुंह से श्वास भरना है। जब आप मुंह से श्वास भर रहे हैं तो शी की आवाज़ के साथ श्वास अंदर जाए
और गहरी श्वास भरनी है। कुछ देर आप कुंभक लगाएंगे और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते जाएंगे। एक बार देखिए किस प्रकार से शीतकारी प्राणायाम करना है। तो शीतकारी प्राणायाम में आपकी जीभ जो है वो तालू के पास या दांतों के पास रहेगी, जिसकी वजह से हवा जो है, प्राण जो है, इसको छूते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब हवा आपकी जीवा को छूते हुए आगे जाती है तो वहाँ पे ठंडक महसूस होती है और वही ठंडक धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में आती जाती है। इसे करने से आपको मन जो है वो बहुत शांत होता जाता है। और अभ्यास से कहा गया है कि शरीर आपका कामदेव के समान हो जाता है। काम का अर्थ है इच्छा और देव का मतलब है गुरु। इससे अभ्यास से आपकी इच्छाएं जो हैं वो इतनी नियंत्रित हो जाती हैं और शरीर इतना शुद्ध और साफ हो जाता है कि आप कामदेव के जैसे दिखने लग जाते हैं और आपकी सारी इच्छाएं वो नियंत्रित हो जाती हैं। मन आपका बहुत शांत हो जाता है। इससे शरीर ठंडा कैसे होता है? जब आपकी जीवा पे से हवा छू के गुजर रही होती है तो आपकी जीवा के ऊपर जो थूक है वो इवेपोरेट होती है, वाष्पीकरण होता है उसका, और उस वाष्पीकरण की वजह से टेम्परेचर जीवा का कम हो जाता है और वहीं पे जो खून का दौरा हो रहा होता है तो वो खून जो जीवा के पास है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे वही खून पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। हर बार जो टंग है वो जीवा के पास जो है वो ठंडा अनुभव कर करके धीरे धीरे शरीर का तापमान कम होता जाता है। इससे भूख और प्यास पे नियंत्रण भी आ जाता है और संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इंसान को भूख प्यास नहीं परेशान करती, मन शांत रहता है और शरीर कामदेव की तरह खूबसूरत होता जाता है। इससे एक और अतिरिक्त लाभ है कि मुंह के जो रोग हैं, जैसे दांतों के दर्द या मसूड़ों के अंदर पायरिया, वो भी ठीक होते जाते हैं। हमारा मुंह अक्सर ऐसा होता है कि मुंह के अंदर एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होता, तो जब ऐसा होता है मुंह हमेशा गर्म रहता है और वो गीला रहता है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कीटाणुओं के पनपने की। इस वजह से मुंह के रोग ज़्यादा होते हैं। पर जब हम ये वाला प्राणायाम करते हैं, शीतकारी प्राणायाम करते हैं, तो हमारे मुखारविंद में ज़्यादा अच्छे से हवा सर्कुलेट करती है, संचरित होती है, जिसकी वजह से जो वेटनेस है माउथ की, यानी कि जो गीलापन है, वो कम हो जाता है और टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। दोनों ही स्थितियाँ जो हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं के पनपने के लिए ज़रूरी हैं, दोनों ही स्थितियों को हम बदल देते हैं। इसकी वजह से हमारे मुख के अंदर के जो रोग हैं और कीटाणुओं का पनपना है वो कम हो जाता है। अब हम जानते हैं क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए जब आप ये प्राणायाम कर रहे हैं। जिनके दांत बहुत ही संवेदनशील हो, यानी मसूड़ों में कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ गई है, अगर टूटे हुए दांत हैं या उन्होंने डेंचर लगा रखा है, तो उस स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। डेंचर इसकी वजह से अपनी जगह से हिल सकता है। टूटे हुए दांतों की वजह से हवा पूरी अच्छी तरीके से अंदर नहीं जाएगी और दांतों की अगर सेंसिटिविटी है, संवेदनशील है, तो उस टाइम पे जब आप सांस को अंदर मुंह से भर रहे हैं तो वो और बढ़ जाएगा। तो इन स्थितियों में आपको इसे नहीं करना है। अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी श्वसन प्रणाली में संक्रमण है, सर्दी है या खांसी है, उस स्थिति में भी इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये और बढ़ जाता है। संक्रमण कैसे बढ़ सकता है? गले के अंदर आप सीधे जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हवा गर्म होकर अंदर जाती है। यहाँ पे आप मुंह से सांस भर रहे हैं तो और बैक्टीरिया, वायरस या फिर आपके एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो और अंदर जाएंगे और संक्रमण को और बढ़ा सकते हैं। सर्दी खांसी के समय जितना हो सके शरीर आपको टेम्परेचर डाउन में नहीं जाना चाहिए। तो आप जब ये प्राणायाम करते हैं आपके शरीर का तापमान कम होता जाता है, जिससे कि सर्दी खांसी और बढ़ सकती है। इसलिए इस समय पे
ये अभ्यास ना करें। अब हम जानेंगे शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम काफी कुछ एक जैसे हैं। शीतली प्राणायाम के अंदर जीभ को आप पहले बाहर निकालेंगे, उसे रोल के करेंगे, दोनों तरफ से सर्कल बनाएंगे एक ट्यूबनुमा आकृति में, और उस जीभ से फिर आप श्वास को अंदर भरेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ देर श्वास को रोकने के बाद आप श्वास को बाहर निकाल देंगे। एक बार देख लीजिए किस प्रकार से शीतली प्राणायाम करना है। इस तरीके से जीभ को रोल करके एक पाइप नुमा आकृति के थ्रू आप सांस अंदर भरते हैं और फिर मुंह बंद करके थोड़ी देर श्वास को रोकेंगे। फिर जालंधर बंद खोल के धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से हवा को बाहर निकाल देंगे। इससे क्या लाभ होता है? ये शरीर को ठंडा करती है, मानसिक और भावनात्मक उत्तेजना को कम करता है, पूरे शरीर में प्राण के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है, भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है और संतुष्टि की भावना देता है। दांत मसूड़ों के जो रोग हैं वो इससे ठीक होते हैं, और इसके साथ साथ जिनको उच्च रक्तचाप की तकलीफ है या पित्त दोष बहुत बड़ा हुआ है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है, उन लोगों को तो ये बहुत ही ज़रूरी करना चाहिए। शीतली प्राणायाम करने से इन सभी चीज़ों के अंदर फायदा पहुंचता है। सावधानी क्या बरतनी है? श्वसन प्रणाली में अगर संक्रमण है, सर्दी खांसी है, तो इस अभ्यास को नहीं करना है। इस तकनीक का अभ्यास गंदे प्रदूषित वातावरण में या बहुत ठंडी जगह पे या बहुत ठंडे मौसम में नहीं करना चाहिए। तो ठंड के समय में शीतकारी और शीतली दोनों ही प्राणायाम नहीं करने चाहिए। अगर आप पहाड़ों पे गए हैं, ज़्यादा ठंडी जगह में है, तब इसको नहीं करेंगे। गंदे प्रदूषित वातावरण में है, जब आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ ऐसा है कि हवा के अंदर कण है बहुत ज़्यादा या पोल्यूशन ज़्यादा है, तब इसको आप नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे नाक के थ्रू जब आप सांस ले रहे हैं, तब तो हवा के अंदर के जो कण हैं वो सारे रोक लिए जाते हैं, नाक के अंदर जो बाल हैं उनके थ्रू। पर आप जब मुंह से सांस भर रहे हैं तो वो सारे कण अंदर जाएंगे और कोई संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसलिए साफ सुथरी जगह पे ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। जिनको पहले से ही निम्न रक्तचाप है, यानी ब्लड प्रेशर बहुत लो है, श्वसन संबंधी विकार हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या अत्यधिक बलगम बनी हुई है, उन लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। हृदय रोग वाले जब इसको करें तो आपको बिना सांस को रोके इसको करना चाहिए। पुरानी कब्ज है, ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत लो है, तब इसको आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, शरीर के तापमान को कम करके। इसीलिए जब मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है तब आपके प्यास, भूख ये सारी भी कम हो जाती हैं, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। इसलिए इस सावधानी को बरतें। कब्ज हो या कोई और तकलीफ हो ऐसी, तो इसको ना करें। अब हम जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। इसको किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। भस्त्रिका कहा जाता है लोहार की धौंकनी को, जहाँ पे लोहे का सामान बनता है, उस धौंकनी के अंदर तेजी से हवा का संचलन होता है। उसी तरह हम अपने फेफड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तेजी से सांस भरने और छोड़ने के लिए। ऐसा 20 बार करना है और उसके बाद पूरी सांस छोड़ के दाएं नासिका से सांस भरना है, रोकना है और बाएं से छोड़ना है। इस तरीके से करेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि
तेजी से सांस भरने छोड़ने के 20 क्रम के बाद सूर्यभ्योति का एक आवृत्ति की गई। कई कई जगहों पे भस्त्रिका सिर्फ तेजी से सांस भरना छोड़ना ही डिस्क्राइब किया गया है, और इसको जो लास्ट राउंड है सूर्यभेदी का उसके साथ भी किया जा सकता है। तो दोनों ही तरीके सही हैं। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम कहा गया है। इससे वात, पित्त और कफ तीनों का नाश होता है। जठराग्नि बहुत प्रज्वलित होती है। कुंडलिनी शक्ति को उत्तेजित करता है। ये मन को सुखद अनुभव करवाता है, सारी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है और ब्रह्म नाड़ी के प्रवेश द्वार पे जमा होने वाले किसी भी कफ या अन्य अशुद्धि को ये नष्ट कर देता है। मतलब भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ हैं। इसके साथ साथ वात, पित्त, कफ को भी ये बैलेंस कर देता है। इसके प्रयोग से जो 3 गांठें हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इनके ऊपर जो आवरण है वो हटते जाते हैं और ये इनको खोल पाते हैं आप। इसी के साथ ही आपकी जो कुंडलिनी है वो जागृत होती है और ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है। इसके साथ साथ साइनस से संबंधित जो रोग हैं, सर्दी, खांसी, अस्थमा, ये ठीक होते हैं। गले से संबंधित रोग जिसमें थायराइड और टॉन्सिल हैं वो भी ठीक किए जाते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय के रोग हैं, हर्निया है या गैस्ट्रिक अल्सर है, स्ट्रोक है या मिर्गी आती है या चक्कर आते हैं, उन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। आप अभ्यास करते हुए पाएंगे कि जब आप ज़्यादा करते हैं स्वतः ही चक्कर आने लगते हैं। तो जिनको पहले से ये दिक्कत है उनको इसे नहीं करना चाहिए। अस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे फेफड़ों के रोग हो या तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस हो, उनको भी ये नहीं करना चाहिए, या करें तो विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करें। अब हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से इसे किया जाता है। आप अंगूठे या तर्जनी उंगली के माध्यम से अपने कानों को बंद करेंगे और एक गुंजार की आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए आवाज करेंगे। इसमें जो गुंजन की आवाज है सम, निरंतर और सौम्य होनी चाहिए। इस प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत हो जाता है, व्याकुलता दूर होती है और आपको अपने कानों में बहुत अभ्यास के बाद नाद भी सुनाई दे सकता है। इससे सिर दर्द ठीक होता है, माइग्रेन ठीक होता है, और बस आपको ये सावधानी बरतनी है कि इसे लेट के ना करें, कानों का कोई संक्रमण हो तो ना करें, और हृदय रोग वाले इसे बिना सांस रोके ही करें। आज हमने जाना प्राणायाम के बारे में। धन्यवाद।